सो हेलो एवरीबॉडी। आज संडे को फिर हम लोग 11 से 12 फ्री सेशन रख रहे हैं और जैसा हम लोग मई से बात कर रहे हैं लॉकडाउन पीरियड से, और लगभग जब तक ईश्वर ने चाहा हम लोग संडे संडे 1 घंटा बात करेंगे। और जैसा आप लोग को मालूम है, पुराने जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं और जो फ्रेशर्स जुड़ रहे हैं आज फर्स्ट टाइम के लिए, उनको जानकारी दे दें। हम लोग आधा घंटा हम आपसे अपने व्यूज शेयर करते हैं। एक्यूप्रेशर के कुछ डे टू डे टिप्स पे हम लोग बात करेंगे, जो हमारे हेल्थ मेंटेनेंस में हमें मदद करेंगे, सेहत को ठीक रखने में। और आधा घंटा के बाद हम लोग 11:30 से 12 आपके डिस्कशंस, आपके क्वेरीज टेकअप करेंगे। जो भी हम लोग को आपस में डिस्कस करना है, आपको कुछ शेयर करने हैं फीडबैक्स, उस पर बात कर सकते हैं। सो ये 11 से 12 हम लोग का 1 घंटे का सेशन होता है। इसमें आप लोग अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ कर सकते हैं सो दैट डिस्टरबेंस ना हो। इसका रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा। और प्रेजेंट नाउ बटन स्क्रीन प्रेजेंटिंग ना करें, जिससे कि आपको जो यहाँ पे डेमो दिखाया जाएगा वो आप देख भी सकते हैं, प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं, और उसको फिर आप ठीक से देख पाएंगे, वरना दूसरे स्क्रीन्स आपको दिखने लगेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे। आज हम लोग शुरू करते हैं, कुछ बेसिक टिप्स की बात करेंगे। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बात करी थी, अगर आपको याद होगा, यूज ऑफ रबर बैंड्स, सिंपल जो हमारे घर में छोटे छोटे रबर बैंड्स होते हैं, इनका यूज हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम, कि इन रबर बैंड्स को यूज करके हम कैसे जॉइंट्स पर लगा करके और प्रेशर से अपने डिजीजेस को काफी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। सो अलग अलग जॉइंट्स पे आप इसका यूज कर सकते हैं, इन रबर बैंड्स का, फॉर प्रेशर पर्पसेस। और इन प्रेशर के माध्यम से हम अपने प्रेशर हैंडलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। डे टू डे आजकल लोगों के दिमाग में, शरीर में बहुत प्रेशर रहता है, तो इस प्रेशर को कैसे हम इजीली हैंडल करें, इन टिप्स पर ही हम लोग बात करते हैं। एक्यूप्रेशर फॉर डे टू डे हेल्थ। दूसरा, हम लोगों ने पिछली बार बात किया था, कोई भी किसी का ऑर्गन ऑपरेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स ऑपरेटेड हो जाते हैं, आईज में कैटरैक्ट के ऑपरेशन हो जाते हैं, नोज के साइनस पॉलिप्स ऑपरेट हो रहे हैं, बोन ग्रोथ हो जाती है, उसको ऑपरेट कराते हैं लोग। या बेसिकली एब्डोमेन में, पेट में आपके गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो जाता है, निकाल दिया जाता है गॉल ब्लैडर को, अपेंडिक्स उठा के निकाल दिया जाता है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, तो अक्सर मेडिकल डॉक्टर्स उसको निकाल देते हैं एज अ वेस्ट ऑर्गन। यूट्रस, फीमेल्स में बहुत जल्दी यूट्रस ओवरीज ऑपरेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को जितना हम अवॉइड कर सकें, उतना हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और इन ऑपरेशन से अगर हो भी चुका है, हमें जानकारी नहीं भी थी, हम बचाव नहीं कर पाए, तब भी आप ऑपरेशन के बाद उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हम लोगों ने बात करी थी, उनको आप लाइफ लॉन्ग लगाते रहें, जिससे कि रात में बस सोते समय लगाएं, सुबह निकाल दें। तो इसके माध्यम से आपको जो ऑपरेशन के बाद लगातार प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, खासतौर से गैस्ट्रिक और बदहजमी, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं, उनसे आपको बचाव हो सकता है। तो ये दो विषय हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम। और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि 5 जुलाई पड़ रहा था और उस दिन ग्रहण भी था और गुरु पूर्णिमा भी थी, तो हम लोगों ने अपने अंदर की जो चेतना शक्ति है, आत्मा का स्वरूप है, उस पर बात करी थी कि उसका मेंटेनेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, दो थंब के माध्यम से, एक शारीरिक स्तर पे, एक मानसिक स्तर पे, और वात पित्त कफ शरीर पर, और सत रज तम मन पर, इन दोनों पर कैसे आप उपचार कर सकते हैं और कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये पिछले वीडियोस आपको ग्रुप में उसका लिंक हर बार डाल दिया जाता है आफ्टर द सेशन। आज 12 बजे के बाद आपको पिछले वीडियोस कहाँ मिलेंगे वो भी भेज दिया जाएगा, और आगे आप इसको कैसे फॉलो अप कर सकते हैं वो भी आपको जानकारी दे दी जाती है। सो इन 2-3 टॉपिक्स पर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे अपने सबसे फेवरेट, जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मनुष्य, आज के समय लॉकडाउन में तो और ज़्यादा कर रहा है, और वो है आपकी जीभ, यानी टंग। जीभ में क्रेविंग बहुत होती है और आपका जीभ का कंट्रोल बहुत मुश्किल हो पाता है, और इस टंग को, इस जीभ को स्वस्थ रखने के लिए और अपने शरीर को इसके माध्यम से स्वस्थ रखने के लिए हम एक बहुत ही छोटे से टूल की बात करेंगे आज। और ये छोटा सा टूल कुछ लोगों के घर में तो होगा, कुछ लोगों के घर में गायब हो गया है। इसे हम कहते हैं टंग क्लीनर या जीभी। तो इसका हम यूज करेंगे फॉर क्लीनिंग द टंग। आप जीभ को बाहर निकाल के और अच्छे से इसको
साफ करना भूल जाते हैं और हम जीभ के माध्यम से बहुत कुछ बोलने लगते हैं, बहुत कुछ खाने लगते हैं, और इन शब्दों का और इन स्वादों का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जितना हम बोलते हैं उतने हमारे टंग के मूवमेंट्स होते हैं और उतने शब्दों को हम अपने ब्रेन से डेवलप कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन पे सीधा सीधा उन शब्दों का प्रभाव जाता है। हम क्या बोल रहे हैं और उसका क्या असर आ रहा है हम पर। तो सोच समझ के बोलें और हो सके तो कम से कम बोला करें, उससे हमारा मेंटल फैकल्टी काफी बेहतर रहेगी। दूसरा, जीभ का यूज हो रहा है आपके भोजन और पानी में सबसे ज्यादा, और उसका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए इस जीभ को अगर हम प्रतिदिन पर डे साफ करना शुरू कर दें, टंग को क्लीन करना शुरू कर दें, आप टंग को बाहर निकालें और अच्छे से अंदर से लेके बाहर तक, ये थोड़े शार्प एजेस होते हैं इस टंग क्लीनर के, तो इससे आप अच्छे से थोड़ा मसाज करिए 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सुबह जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश और पेस्ट तो बहुत पॉपुलर हो गया है, अब आपके लाइफ का पार्ट हो गया है, बट ये शायद हम लोग भूल गए हैं। तो एज अ टूल, एज एन एक्यू टूल आप इसे यूज कर सकते हैं घर में बैठे, और जिनके पास नहीं है वो आसपास से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक प्लास्टिक का आपके पास रूलर हो पुराना, उसको यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। उससे सिर्फ आपको मसाज करना है टंग का। ये टंग मसाज से आपको क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। आपके टंग में आपका होल बॉडी है, तो अगर हम जीभ का मसाज कर रहे हैं 4 से 5 बार, तो हम अपने होल बॉडी का मसाज कर रहे हैं, और उससे हमारे होल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी कोटिंग्स हैं, उनके फंक्शनिंग है, जो कार्य प्रणाली है अंदर शरीर के ढांचे की, वो इम्प्रूव होती है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने टंग को रोज क्लीन करना शुरू कर दें, तो हमारा डाइजेशन सबसे पहले इम्प्रूव होता है, हमारा हाजमा, हमारा पाचन सबसे पहले बेहतर होता है। तो ये एक छोटा सा टिप था आज के लिए, और इसके रेफरेंस में आपको हम एक चित्र दिखा दें। एक्यूप्रेशर की बहुत सी किताबें हैं, एक्यूप्रेशर संस्थान इलाहाबाद में हेड ऑफिस है इसका। तो एक बुक का रेफरेंस हम आपको दे रहे हैं, ये चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1। जो थेरेपिस्ट हैं वो जानते होंगे, जो फ्रेशर्स हैं वो देख सकते हैं इसको। आपको लिंक डिटेल्स भेज दिए जाएंगे ग्रुप में, अगर आपको बुक्स लेनी होंगी तो। एनीवेज, पर्पस ये है, ये देखिए जीभ है आपकी, यहाँ उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, बट आपको एक ब्रॉड आइडिया, मोटा आइडिया लेना है कि आपके जीभ पे आपका पूरा का पूरा ट्रंक, पूरा का पूरा धड़ है। देख रहे हैं आप? तो इस प्रकार से अगर जीभ का टिप का एरिया और आगे का हिस्सा अगर ज्यादा लाल है, पीला है, काला है, नीला है, तो आप समझ जाएं कि शरीर का ये जो ऊपरी पहला हिस्सा है, यानी चेस्ट एरिया, वहां कोई प्रॉब्लम, समस्या आना शुरू हो गई है। जीभ का जो बीच का हिस्सा है, ये पूरा भाग, साइड्स में आपके अक्सर जीभ में जो दांत के निशान बन जाते हैं, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो आज जाके शीशे में अपनी जीभ देखिएगा। तो जीभ के साइड्स में यहाँ पे अपने आप नेचुरली दांत के निशान बनने लगते हैं, और ये हिस्सा साइड का कहलाता है लिवर गॉल ब्लैडर का। अगर पित्त की गड़बड़ी आती है तो ये साइड में कुछ ना कुछ निशान आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका पेट खराब रहता है, स्टमक, और खाना ठीक से हजम नहीं होता, शरीर में लगता नहीं है, तो ये स्टमक और स्प्लीन का क्षेत्र है बीचों बीच, जहाँ अक्सर कोटिंग होने लगती है। आप जीभ साफ नहीं करते हैं, अलग अलग स्वाद खाते रहते हैं, खासतौर से मीठा है, तीखा है, नमकीन है, लोगों को अलग अलग स्वाद की क्रेविंग रहती है। तो उससे बचाव के लिए आप अगर रोज इसका मसाज कर रहे हैं, तो आप इन सभी ऑर्गन्स पर मसाज कर रहे हैं। एकदम बेस में जो जीभ का नीचे का हिस्सा, सबसे अंदरूनी भाग है, वहां पर आपका नीचे का पेट का भाग रहता है, जहां पर आंतें हैं और किडनीज हैं। तो अगर कब्जी वगैरह रहती है तो जीभ के नीचे का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होने लगता है। तो ये आप एक चित्र देख के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि हमारा शरीर पर जीभ का कितना बड़ा रोल है। ऐसे तो शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे अंगों पर पूरा का पूरा शरीर समाया हुआ है। जैसा हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारा ये ह्यूमन बॉडी एक छोटे से सेल से बना हुआ है, एक छोटे से कण से पूरा शरीर बना हुआ है। तो इसका मतलब हमारे शरीर के एक एक कण में पूरे शरीर की जानकारी है। तो अगर एक कण में पूरे शरीर की जानकारी है, तो आप समझ सकते हैं कि हम
हमारे शरीर का जो ये नाक का हिस्सा है, आंख का हिस्सा है, माथे का हिस्सा है, गालों का हिस्सा है, हर क्षेत्र में पूरे शरीर की जानकारी है। तो अगर हम इसे देखना सीख लें, पढ़ना सीख लें, समझना सीख लें, तो आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना ही स्वयं जान करके आप अपने बारे में और इसके माध्यम से अपने परिवार वालों का स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टिप था जिसे हम टंग क्लीनर के रूप में समझ सकते हैं और जीबी के रूप में समझ सकते हैं। और इसी के साथ एक रेफरेंस हम आपको और दे दें, आपका चेहरा आपके बारे में क्या बोलता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ, आप स्क्रीन प्रेजेंटिंग आप लोग ना करें, अगेन आपको दिखेगा नहीं मटेरियल। सो यहाँ एक दूसरी बुक का रेफरेंस हम दे रहे हैं आपको, ये है, फिर आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, एनीवेज आप समझ लें, क्योंकि हम सब उल्टे पुल्टे इस समय दुनिया में रह रहे हैं, ये साल पूरा उल्टा जा रहा है सबके लिए। तो ये है परम सूक्ष्म अभिनव भाग एक पुस्तक है, और इसका आपको एक पेज हम दिखाना चाह रहे हैं, पेज नंबर 22। इस पेज पर आप देखें, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके चेहरे पर क्या क्या चीजें हैं। ये सुजोग पद्धति में इस चित्र को बनाया गया है। प्रोफेसर पार्क जेवू, जो हमारे बीच इस समय नहीं है, उन्होंने इसे डेवलप किया था, उनकी टीम ने। और ये आप देख रहे हैं चेहरे पे, आपका जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ आपका चेहरा, बीच का हिस्सा है पूरा वो आपका चेस्ट एरिया, छाती का भाग, गले में जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपरी पेट का भाग, और गले का जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे के पेट का भाग। तो यानी कि चेहरा और गला को देख करके आप शरीर के अंदर की जानकारी को भी काफी हद तक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण इसमें आसानी से जो मिलता है आपको, ये देखिए गालों का क्षेत्र, गालों पर आपके लंग्स का एरिया है। जो कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा मोटा हो रहा है, इसके गाल तो बड़े फूले फूले लग रहे हैं, इसका मतलब लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ये लंग्स को आप देख रहे हैं जो कि चीक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो नाक से लेकर मुंह का जो एरिया है, ये आपका हार्ट रीजन है, हृदय का क्षेत्र। हृदय कितने अच्छे से पंप कर पा रहा है, कितना स्वस्थ है कि नहीं है, ये आप इस क्षेत्र से पता कर पाते हैं। अक्सर देखा होगा कई बार नाक की टिप रेड हो जाती है, नाक का साइड का एरिया रेड होने लगता है, ये हार्ट का सूचक है। हार्ट को बहुत जोर पड़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और उस समय आप सचेत हो जाएं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ का ये बीच का क्षेत्र, ये हार्ट का एरिया बिलोंग कर रहा है। और गले में कहीं पे भी आपको रैशेज वगैरह दिख रहे हैं या कोई अनयूजुअल, सामान्य से हटकर कोई चीजें दिखती हैं, तो आप समझ जाएं कि ये आपके पेट का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों का आप अलग अलग तरह से देख करके उपचार कर सकते हैं। अब उपचार कैसे करेंगे इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं, अगर सिर से लेके गले तक का कोई उपचार करना है तो आप बाएं हाथ की पहली उंगली में ऊपर के जोड़ पर आप रबर बैंड बांध दीजिए। ये हमने रबर बैंड यूज किया था लास्ट टाइम, तो इसको आप लेकर के ये फर्स्ट जॉइंट पर ऐसे आप बांध दीजिए थोड़ा टाइट करके, और इसको आधा से 1 मिनट तक आप रखें। ये आपके अपर एरिया के प्रॉब्लम्स को ठीक रखता है। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट यहाँ बात कर रहे हैं हम, तो छोटी सी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप डे टू डे इसका ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। अगर छाती के भाग में आगे पीछे कोई समस्या आती है तो आप इसे सेकंड जॉइंट पर लगाएं, हार्ट और लंग्स और ऊपरी पीठ का क्षेत्र। और नीचे पेड़ों के भाग में कोई समस्याएं आती हैं तो आप इसे नीचे के जॉइंट पर लगाएं। ये 3 जोड़ दिए हैं आपके उंगलियों पे, तो खासतौर से एक उंगली आप ले लें, बाएं हाथ की पहली उंगली, और इसके तीनों जोड़ों पर आप शरीर के 3 प्रमुख क्षेत्र, सिर से गले तक, गले से छाती तक, और छाती से नीचे का भाग, इन 3 क्षेत्रों का इलाज आप इस सिंपल से तरीके से कर सकते हैं। अक्सर जिनको सिर और गले में तकलीफें रहती हैं वो ये अपर जॉइंट्स का प्रयोग करें। अक्सर जिन्हें छाती में तकलीफें रहती हैं वो ये मिडिल जॉइंट्स का प्रयोग करें, और जिन्हें नीचे पेड़ों में तकलीफें रहती हैं वो ये लोअर जॉइंट का यूज कर सकते हैं। यही चीज आप पैर की उंगलियों के जोड़ों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ महत्व है कि हमारे शरीर के कण कण में हमारे शरीर की जानकारी है। जैसे कहते हैं कण कण में ईश्वर है, कण कण में ऊर्जा है, ऐसे ही कण कण में जानकारी है। आपके स्वयं के अंदर सारे आपके प्रश्नों का उत्तर रहता है, सिर्फ आपको स्वयं में धीरे धीरे खुद को देखना और समझना है। तो आज उम्मीद है आप लोग इस क्लास के बाद अपना जीव जरूर देखेंगे और उसके
एरियाज को स्टडी करिए और उसको साफ करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप जो बोल रहे हैं वो संतुलित बोलें और जो आप खा रहे हैं वो संतुलित खाएं, जिससे कि स्वाद के प्रति हम उदासीन ना हो जाएं, स्वाद के हम स्लेव ना बन जाएं और स्वाद के अधीन होकर के हम अपने सेहत को खराब ना कर लें। तो बहुत अधिक मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन इनसे बचें और हम संतुलित आहार लेते रहें, और उसमें हमारी ये जीभ हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये था पहला टिप हमारे टंग क्लीनर के रूप में, और उम्मीद है आप बहुत जल्दी इसका प्रयोग शुरू कर देंगे और आज ही से कर देंगे, कल तक का वेट ना करें, क्योंकि ब्रश और टीथ जीभ कभी भी आप कर सकते हैं, जैसे आप खाना कभी भी खाने लगते हैं आजकल। तो ये पहला सूत्र था जो हम लोग आज जिस पे हम लोगों ने बात करी, और ये प्रेशर ऑन द टंग हमें अंदर के सिस्टम पे एक प्रेशर डालता है और उसे बैलेंस करता है। दूसरा टॉपिक हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत ही छोटा सा है, फिर एक छोटी सी टिप है जो आप लोगों ने सुन भी रखी होगी पर फिर हम भूल गए हैं। हम लोगों ने बात करी थी पानी कैसे कितना पीना चाहिए दिन भर में, और भोजन कब कैसे खाना चाहिए, यानी एयर, वाटर एंड फूड, हवा, पानी और भोजन, 3 चीजों पे बात करी थी। हम अंदर भी लेते हैं और हम शरीर के बाहर भी निकालते हैं। बट अब हम लोग अगर पानी की छोटी सी और बात करें, भोजन और पानी क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सहभागी हैं, हवा तो हम बहुत कम ले पाते हैं और सांस लेना तो शायद भूल ही जाते हैं, इसलिए अलग से बैठ के सांस लेने को प्राणायाम कह दिया गया। तो जो हम भोजन कर रहे हैं उसके पहले और बाद में डेफिनेटली भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपको काफी लोगों को पता है और काफी लोग कर भी रहे हैं इसे। भोजन के साथ अगर आप पानी पीते हैं तो भोजन, आपका पेट गर्म रहता है और आपका भोजन उसमें पानी डाल देंगे तो वो ठीक से पचेगा नहीं। बट आपको ध्यान होगा कि पहले के समय में और आज भी कुछ लोग एक प्रक्रिया करते हैं जिसे हम आचमन कहते हैं। तो भोजन के साथ आप पानी लेके बैठें, अवश्य 1/4 गिलास लेके बैठें और 1 से 2 घूंट आप भोजन के पहले पी लें और भोजन करने के बाद आप 1 से 2 घूंट पानी पी लें। उससे क्या होगा, पहले लेने से आपका जो ये खाने की नली है और पेट है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, जिससे कि जब आप भोजन उसमें डालेंगे तो आपका ठीक से भोजन उसमें से पास होगा, आराम से जा सकेगा और ठीक से पच सकेगा। और भोजन के बाद जब आप पानी पीते हैं तो एक तो आजकल लोग कुल्ला करना भूल जाते हैं, आलस के मारे बैठे रह जाते हैं। तो एक पानी रहेगा आपके पास तो कम से कम 1-2 घूंट पीने से आप तुरंत मुंह साफ कर लेंगे और वो पानी आपके अन्न नली में जो भोजन लगा रह जाता है वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। और उसके कारण आजकल बहुत सी गंभीर समस्याएं होने लगी हैं, जैसे कि मुंह में छाले, गले में गांठें होने लगी हैं, फूड पाइप और एयर पाइप जो खाने की नली है, सांस की नली है, दोनों धीरे धीरे सिकुड़ने लगी है, जाम होने लगी है लोगों की। पेट, जहाँ स्टमक आपका, जहाँ खाने की नली खुलती है पेट में, उस जॉइंट पर लोगों के गांठें होने लगी हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनमें जमा होने लगा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ठीक से एक तो चबाते नहीं हैं भोजन को और उसको ठीक से पास होने का मार्ग नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है कि अगर आप भोजन के पहले 1-2 घूंट और भोजन के तुरंत बाद 1-2 घूंट आप पानी लेकर के बैठें और उससे आप पी लें। पूरा आधा ग्लास 1 गिलास नहीं पीना चाहिए हमें डेफिनेटली, बट ये जो सफाई की क्रिया है ये हमें तुरंत कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही छोटा सा दूसरा टिप था। तीसरा हम लोग बात करेंगे हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है शरीर का, जिसे हम और कहेंगे पैर या पैर पांव के पंजे। ये हमारे दिन भर शरीर का वजन ढोते हैं और हमको चलने में मदद करते हैं। और आप जितना भी भोजन पानी करके अपने शरीर का भार बढ़ा लेते हैं वो सारा लोड आपके पंजों पर पड़ता है। तो इन पंजों का यूज हम कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। जिनका दिन भर बैठे रहने का काम है या जिनका ज्यादा चलने का काम है, इस तरह के कार्यों में आप इस अपने पैर के तलवे का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। तो इस पैर के तलवे के लिए हम आपको अपना पैर दिखाते हैं और पैर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ये हमारा पैर है, आपको दिख रहा होगा। इस पैर को आप 3 भाग में डिवाइड कर लें, एड़ी से लेकर एड़ी के अंत तक। फिर ये सेकंड पार्ट होगा एड़ी के अंत से लेकर पंजे के उभार तक।
और इस उभार से लेकर के उंगलियों के बेस तक। तो ये 3 मुख्य भाग आप पैरों के डिवाइड कर लें, जिसे हम 3 रूप में कहेंगे, वात, पित्त और कफ। तो सबसे नीचे वाला भाग आपका वात कहलाता है, बीच वाला पित्त कहलाता है और सबसे ऊपर वाला कफ कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे, जिनको भी वात या गैस्ट्रिक की समस्याएं ज्यादा रहती हैं, उनको उपचार कहाँ करना है, ये सबसे नीचे के भाग में। आप थोड़ा ऑयल लगा के मसाज भी कर सकते हैं, या फिर आप मटर के दाने और क्लस्टर स्टार मैग्नेट्स लगा सकते हैं, उसे अभी हम लोग लगाना सीखेंगे। जिनको एसिडिटी, गैस्ट्रिक बहुत रहती है, गैस और जलन जगह जगह बहुत रहती है, चाहे दिमाग में जलन हो चाहे पेट में जलन हो, गैस इधर उधर बहुत घूमती है, एसिडिटी, जलन, शरीर जलता रहता है, हाथ पैर जलते रहते हैं, ये पित्त की समस्याएं हैं। इसमें हमें बीच के भाग में उपचार करना है। और सबसे नीचे का भाग है आपका कफ का भाग। यहाँ पे आपके कफ कंजेशन इकट्ठा होने लगता है, कहीं भी गांठें बन रही हैं शरीर में, या कुछ कलेक्शन हो रहा है बॉडी में, चाहे दिमाग में कोई चीज बैठ गई है, निकलती नहीं है, चाहे शरीर में कोई चीज बैठ गई है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है, चाहे बोन ग्रोथ हो, ट्यूमर हो, सिस्ट हो, या स्किन की गांठें हो। तो कफ कहीं भी कलेक्शन हो रहा है, कोई चीज संग्रह हो रही है, तो आपका उपचार यहाँ नीचे इस एड़ी के क्षेत्र पे होगा। तो इसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे, आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। आप जानते हैं कि प्रेशर में ये एक पेपर टेप यूज होता है, इसे हम 1 इंच का पेपर टेप कहते हैं। आप इसकी स्ट्रिप ले लें इस प्रकार से, और ये एक्यूप्रेशर में कुछ मैग्नेट्स होते हैं, इनकी जगह आप मटर या चने के दाने भी ले सकते हैं। ये स्टार मैग्नेट्स 5 या 6 स्टार मैग्नेट्स होते हैं। सो इनको हम लोग 3 ऐसे लगा लेंगे। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, ये 3 है। इसी प्रकार हम 3 की स्ट्रिप्स बना लेंगे, और 2 स्ट्रिप्स हम लोग और बनाएंगे, क्योंकि पैर का एरिया हमारा काफी बड़ा है। तो हम लोग ये स्टार मैग्नेट्स की, या आपको हम मटर के दाने की भी स्ट्रिप्स बना के दिखा देते हैं। जिनके पास मैग्नेट्स नहीं है वो आप ले भी सकते हैं, इलाहाबाद से, हेड ऑफिस से ले सकते हैं, या फिर आप अपने क्षेत्र के एक्यूप्रेशर सेंटर से ले सकते हैं। तो ये 3 मटर के दाने आपने लगा दिए, हम थोड़े दूर दूर लगाएंगे इसको, क्योंकि पैरों का क्षेत्र काफी बड़ा है, इस प्रकार से। सो एक हमने मैग्नेट की स्ट्रिप बनाई है और 2 स्ट्रिप हम मटर की बनाते हैं। टोटल हमें 3 स्ट्रिप्स बनानी है। सो ये 3 स्ट्रिप्स हमने बना ली। अब आते हैं हम लोग इनको कैसे प्रयोग करना है। जिनको भी वात की समस्याएं ज्यादा हैं, गैस वगैरह ज्यादा बनती है और चक्कर वगैरह आते हैं, तो ये वात का क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर हमें ये 3-3 करके 9 स्ट्रिप्स इस प्रकार से लगानी है। और पैर में अगर आप लगा के आप बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, चहल रहे हैं, चल रहे हैं, तो अपने आप प्रेशर पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये वात का क्षेत्र है, नीचे का भाग। तो जिनकी नींद उड़ जाती है, सपने बहुत आते हैं, उड़े उड़े रहते हैं, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, होश कहीं और रहता है, गैस से बार बार सिर दर्द होने लगता है, गैस खुलती नहीं है बाहर शरीर से, इस तरह की जो वात समस्याएं हैं, चक्कर आते हैं, एपिलेप्टिक होते हैं, ये वात का क्षेत्र है शरीर का। आपने यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9 ये 5 स्टार मैग्नेट्स लगा दिए, जिन्हें हम क्लस्टर मैग्नेट्स कहते हैं। 5 या 6 स्टार्स होते हैं इसमें। आप 9 स्टार मैग्नेट्स लगा सकते हैं, या फिर आप ये 9 मटर के दाने या चने के दाने घर में रहते हैं, आप इनको लगा दीजिए। तो इनको लगा के जब आप चलेंगे, तो अपने आप इस पर बहुत अच्छे से प्रेशर पड़ेगा। जो लोग बहुत, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनको तो बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा, और जिनका कम है उन्हें थोड़ा कम प्रेशर पड़ेगा। तो आपके शरीर के हिसाब से ये पैर आपका वजन ढोता है, और जब इस पर आप दबाव देते हैं, तो ये आपके शरीर के कुछ खास क्षेत्रों पर विशेष असर डालेगा। तो इस प्रकार से ये वात की समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे मैग्नेट्स। पित्त की समस्याओं के लिए इसी प्रकार आप 3 रो यहाँ बना लें बीच में, और कफ की समस्याओं के लिए हम लोग एड़ी के क्षेत्र में 3 रोज बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन क्षेत्रों का प्रयोग एक पैर में, और नहीं तो दोनों पैरों में साथ साथ भी कर सकते हैं।
इससे हमको कई लाभ होंगे। हमें बार बार एक तो मैग्नेट और मेथी और मटर लगाना नहीं पड़ेगा, अपना पैर में लगा हुआ है, 1 से 2 दिन ये चल भी जाता है आसानी से। तो आपको इससे सुविधा होगी, आप अपना दिन के कार्य भी कर सकते हैं और पैर में अपना लगा हुआ है और आपका उपचार भी हो रहा है साथ में। तो इस प्रकार से ये पैर के पॉइंट, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हाथ के बिंदुओं से ज्यादा गंभीर समस्याओं में पैर के प्रॉब्लम ज्यादा, पॉइंट्स ज्यादा असर करते हैं। तो इन पैर के पॉइंट्स पर आप हाथ से दबाव भी दे सकते हैं, आप थोड़ा ऑयल लेके मसाज भी कर सकते हैं, या आप सिंपली सीड्स लगा के, मैग्नेट्स लगा के इन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो इन पर जब आप दिन भर अपना कार्य में बिजी हैं, अगर आप कुछ चप्पल वगैरह पहन सकें तो बहुत ही अच्छा है घर में, और नहीं तो एक कॉटन का सॉक्स डाल लें, नहीं तो एक सूती कपड़े से बांध लें अगर टेप्स निकल जाते हैं पैर के। तो ये लगे रहने से अपने आप आपका इस पर प्रेशर पड़ता रहेगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टिप था जो हम लोग ने बात की, वात पित्त कफ को बैलेंस करने में। शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में अगर तकलीफें आ रही हैं तो हम उसको पैर के तलुओं के माध्यम से, जो कि हमारे दिन भर शरीर का बोझ ढोते हैं, उन पे भी, तलुओं में भी दर्द कम रहेगा, आपके पैरों की भी तकलीफें दूर होंगी साथ साथ, और साथ साथ में शरीर का जो क्षेत्र है वात पित्त कफ का, उस पूरे धड़ पर भी असर आएगा। और इस धड़ से ही सारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होता है, सारी चीजें बनती हैं इसी धड़ में जो आपके मस्तिष्क को सप्लाई होती हैं। तो आपके विचार भी अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा एक छोटा सा टिप है वात पित्त कफ के ऊपर, जो आप पैर के तलुओं से उपचार कर सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट पे और बात करेंगे, और वो है हमारे टीचर्स और लेक्चरर्स के ऊपर, जिनका बहुत ज्यादा बोलने का काम है, और उनका काम ही बोलने का है, यानी टीचिंग का जॉब है। और आजकल तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत कॉमन हो गई है। तो इन टीचर्स के लिए बोलते बोलते सबसे कॉमन समस्या आती है गले में दर्द, चेस्ट में भारीपन, और एसिडिटी। ये 2-3 समस्याएं टीचर्स की खास तौर से बहुत कॉमन होती हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है और उनका काम ही बोलने का है। तो टीचर्स या लेक्चरर्स पॉइंट के रूप में हम लोग बात करेंगे कि कौन से बिंदु हैं जो उन्हें लगा के तब बोलना चाहिए, जिससे उन्हें स्ट्रेन कम पड़ेगा। और भूल गए लगाना तो आप क्लास के बाद लगा लें, जिससे कि उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो हम कहते हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। चाहे आप छोटा सा भी कार्य, अगर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा देर पढ़ लिए तो आपकी आंखें दुखने लगेंगी। अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो आपका फिर आंख और कान और दिमाग पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ने लगता है। तो कोई भी कार्य आप करेंगे, उससे रिलेटेड जो आपके शरीर के भाग हैं उन पर प्रभाव अधिक आने लगता है, और उस प्रभाव को ही हम इफेक्ट या साइड इफेक्ट कहते हैं। आपने कार्य किया और उसका इफेक्ट आया, तो उस कार्य को या तो हम ब्रेक कर करके करते रहें, जिससे कि हमारे पर उसका जोर कम आए, हमारे जो शरीर के भाग हैं जो यूज हो रहे हैं उस कार्य को करने में। जैसे अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आईज का जो यूज हो रहा है उसको हम बीच बीच में ब्रेक करते रहें। जब आंखें थक जाएं, आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए किताब बंद कर दें, या आप ब्रेक कर लें, उसके बाद आप पुनः उसको स्टार्ट कर सकते हैं। या तो हम उस कार्य को रोक सकते हैं, और अगर रोकने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उसके जो इफेक्ट्स आप देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उससे आप अपने को मेंटेन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एक इफेक्ट की बात करेंगे जो कि टीचर्स और लेक्चरर्स को सबसे ज्यादा होता है, और पहला है उनका गला। बोलते बोलते इतनी हीट जनरेट होती है, इतनी गर्मी पैदा होती है शरीर में, कि उस गर्मी से कुछ टीचर्स को तो छाले निकल आते हैं मुंह में। तो वो पेशेंट बन जाते हैं, और टीचर के रूप में अलग, पेशेंट के रूप में अलग काम करते हैं। तो इन छालों का और गले का जो रोल है वो उनके प्रोफेशन से संबंधित है, कोई अंदरूनी बीमारी नहीं होती है अक्सर। तो इसलिए रोगी के कार्य क्षेत्र की भी जानकारी उपचारक को होनी चाहिए, कि आप किस कार्य में ज्यादा तल्लीन रहते हैं, कौन सा कार्य आप कर रहे हैं दिन भर ज्यादा, जिसके कारण आपका ये रोग उससे संबंधित हो सकता है। तो अगर हमारे मुंह और गले में ज्यादा प्रभाव आया है, तो उसके लिए आपके पास ये मुंह का पॉइंट है और ये गले का पॉइंट है। तो हम यहाँ पर 4 से 5 मेथी के दाने आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसा कि हम लोग आमतौर से कई बार देख चुके हैं मेथी का पैच कैसे बना के लगाना है। यहाँ हम फिर से एक बार दिखा रहे हैं। ये ऐसे 4 से 5 मेथी के दाने आपने अंगूठे में मुंह के क्षेत्र में लगा दिए।
ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बोलने में। उसके बाद गला, ये अंगूठे के नीचे गले का क्षेत्र आता है, यहाँ पर हमने एक लंबी मेथी की पट्टी लगा दी, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्वर यंत्र है, वोकल कॉर्ड है, जिससे हम बोलते हैं, और वो बार बार कांप रहा है और उसमें कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, और उससे फ्रिक्शन यानी रगड़ खाने से गर्मी पैदा हो रही है। तो इस मूवमेंट को तो हमें करना ही है, हमें बोलना ही है, यही हमारा काम है मान लीजिए। तो उसके कारण ये जो हीट जनरेट होती है, इस हीट को आप कैसे ठीक करेंगे, ये देखिए, एक मेथी की पट्टी इस प्रकार से आप लंबी बना लें और इसको आप अंगूठे में दोनों जोड़ों के बीच में इस प्रकार से लंबाई में लगा लें, दोनों जोड़ों के बीच में, जोड़ आसानी से मुड़ जाने चाहिए। तो इनको आप हल्का हल्का दबा सकते हैं, आप यहाँ पढ़ा भी रहे हैं और देखिए बैठे बैठे हम दबा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप अपने गले की जलन को और मुंह के छालों को बचा सकते हैं बार बार होने से। और टीचिंग का जिनका खास तौर से रोल है वो इसे प्रयोग कर सकते हैं टीचिंग के दौरान। उसके बाद टीचिंग करने के बाद भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद भी जलन बनी रहती है आपको। दूसरा एक तरीका है, आप ब्लैक कलर का स्केच पेन लीजिए और इन्हीं क्षेत्रों पे आप ब्लैक कलर लगा दीजिए, तो उससे भी आपका ये जो ज्यादा ओवरवर्क हो गया है, ज्यादा कार्य हो गया है इस क्षेत्र का, वो बैलेंस होने लगेगा। अक्सर टीचर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा, लेक्चरर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बोलते 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 आपको चेस्ट में खालीपन सा लगने लगता है, क्योंकि एयर आप बाहर पुश करते हैं बोलते समय, तो लंग्स पे बहुत जोर आता है। तो ये लंग्स के पॉइंट अक्सर आपको प्रभावित मिलेंगे, और इसलिए नेक्स्ट अगर आपको ज्यादा तकलीफ लगती है तो आप ये दो लंग्स के पॉइंट पर प्रयोग करें। यहाँ पर आप ब्लैक कलर का सर्कल लगा दें इतना बड़ा, या एक एक मटर के दाने लगा दें, तो इससे आपका बोलने का जो स्ट्रेन है, बोलने में जो आवाज नहीं निकल पा रही थी, वो धीरे धीरे निकलने लगेगी। और चौथा पॉइंट जो टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है, और अक्सर देखा गया है कि बोलते 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 इतनी एनर्जी लॉस होती है कि उन्हें वीकनेस आने लगती है। और ये वीकनेस आती है क्योंकि हमारे हीट से हमारा जठराग्नि यानी स्टमक प्रभावित होने लगता है। जिनको घंटों लेक्चर्स लेने होते हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटा, या बच्चों पे बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, छोटे क्लासेस के बच्चे हैं मान लीजिए, तो लगातार बोलने की वजह से ये स्टमक का जो हीट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पेट की गर्मी को ठीक रखने के लिए आपके पास ये अंगूठे से कलाई के जोड़ से सीध में जाएंगे, अंगूठे के सीध पर, यहाँ बीचों बीच आपका पेट का पॉइंट है, लगभग ये हथेली के बीचों बीच आता है। तो इस बिंदु पर आप ऐसे दबाव दे सकते हैं, या फिर उसी प्रकार आप काला रंग लगा सकते हैं, और या फिर आप एक मटर का दाना लगा सकते हैं, या 5 स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। तो इससे आपका बोलने के कारण जो पेट में गर्मी पैदा हो रही है, और उस गर्मी के कारण आप चाहने अनचाहने, चाहे अनचाहे गैस्ट्रिक और एसिडिटी के रोगी बन जाते हैं। तो काम है हमारा टीचिंग करना, और आप बन गए हैं गैस एसिडिटी के पेशेंट। तो इसलिए इस गैस और एसिडिटी से बचाव के लिए, क्योंकि लगातार हीट आप पैदा कर रहे हैं बॉडी में, तो ये हीट लगातार गर्मी की वजह से भाप ज्यादा बनती है और पेट में जलन शुरू हो जाती है। आप फिर कुछ खाने लगते हैं, टॉफी खाने लगते हैं, या मीठा कुछ खाने लगते हैं उसको कम करने के लिए, और फिर आपके पास वेट बढ़ने लगता है। तो एक चीज कम करने के लिए दूसरी चीज शुरू हो जाती है। तो वो हो क्यों रही है, उसका पहला कारण है आपकी क्रिया, और उस क्रिया को आप अगर पॉज कर सकें, ब्रेक कर सकें तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकें तो उसका बचाव करें हम, प्रिवेंशन। तो उस प्रिवेंशन के लिए टीचर्स और लेक्चरर्स के लिए ये 4 पॉइंट्स पे हम लोगों ने बात करी, माउथ का, गले का, लंग्स का, और ये स्टमक का। तो इन 4 बिंदुओं में से आप दबा के देख सकते हैं, जो बिंदु दर्द ज्यादा करता है उन बिंदुओं पर आप प्रयोग करें नियमित रूप से, तो आपका ये कार्य आसानी से हो सकता है। तो ये हम लोगों ने कुछ टिप्स पर बात करी आज, जिसमें हमारे थे जीभ की सफाई, और हमारे जो क्रेविंग्स हैं, स्वाद की इच्छा है, उसे कंट्रोल करना। आप देखेंगे अपने आप कंट्रोल आने लगेगा आपको अच्छे से। और दूसरा है भोजन के ठीक पहले और ठीक बाद 1 से 2 घूंट पानी पीना। और तीसरा था पैर के पंजों के माध्यम से वात पित्त कफ का आप नियंत्रण कर सकते हैं आसानी से। और चौथा था हमारे टीचर्स और टीचिंग प्रोफेशन के लोगों के लिए, खासतौर से इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए
उसके साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए आप उसका उपचार कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने एक पहले बात करी थी, जो बच्चे आजकल यंगस्टर्स बहुत ज्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो आंखें दुखने लगती हैं, तो आंखों के नीचे स्टमक 1 का एक पॉइंट आता है, तो इसको भी दबाएं आप जब आंख बहुत थक जाए कंप्यूटर पे काम करते करते। और इसका आखिरी बिंदु आता था आपका पैर के अंगूठे के ठीक बगल में, आउटर साइड। तो इस बिंदु को आप लेकर के ऐसे ऐसे दबाते रहें, तो आपका देखेंगे आंख पे जो तनाव और स्ट्रेन आ गया है वो तुरंत कम हो जाएगा। तो ये स्टमक के कारण होता है, और ये स्टमक की जो चैनल है, एनर्जी चैनल, आंख के पास आती है और खत्म होती है यहाँ पैर की उंगली में, पहली उंगली के बाहर की साइड। तो इस बिंदु को दोनों पैर में आप दबाएंगे, आप बैठे बैठे दबा रहे हैं, आपका स्ट्रेन हो रहा है, आपका तुरंत स्ट्रेन कम होने लगेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये आप अपने कार्य के दौरान भी कर सकते हैं, या फिर आप उस पर 3-4 मेथी के दाने पैर में बांध दीजिए और अपना कार्य आप कर सकते हैं लगातार। तो इसलिए बहुत लगातार कार्य करने से किसी भी शरीर के भाग का उस भाग पर प्रभाव पड़ता है, और फिर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट और साइड इफेक्ट। सिर्फ दवाओं का ही इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं होता है, हमारे खुद के कार्यों का भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इस प्रकार से हम अपने डे टू डे लाइफस्टाइल को थोड़ा सा रेगुलेट करके और इस प्रकार से अपने हेल्थ को मेंटेनेंस की ओर ले जा सकते हैं। तो आज अभी का टॉपिक हम लोग का यहीं पर फिनिश होगा। 11:30, 11:35 हो चुका है। अब हम लोग आएंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर, आपको कुछ फीडबैक्स देने हो पुराने सेशंस के ऊपर, आपने कुछ यूज किया हो या आपको कुछ पूछना हो तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरा नाम विजय है। एक अभी हम्म। पेशेंट मेरे पास चल रहा है मैम। ये 10 दिन के लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको हम्म। लूज मोशन की शिकायत थी। हम्म। तो 10 दिन में उनको प्रॉब्लम नहीं ठीक नहीं हुई। तो मैंने CV6 पे मैंने ब्राउन कलर लगाया था, उससे कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन लूज नहीं हो पा रहा, हम्म। तो उसको अब क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? ठीक है। ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम लोग नहीं बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फ्रेशर्स भी हैं और पुराने थेरेपिस्ट भी हैं। तो थेरेपिस्ट जी तो इस भाषा को समझ पाएंगे, पर जो हमारे फ्रेश लोग हैं जो एक्यूप्रेशर का ABCD नहीं जानते हैं, उनके लिए जी बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जी तो कोई पर्टिकुलर केसेस पे आप करना चाहें डिस्कस, तो आप उसका केस डिटेल हमें भेज सकते हैं और हम लोग उस पे सेपरेट ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं, वो केस हिस्ट्री के रूप में काम करेगा। बट अगर आप किसी चीज का इलाज कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हमें बहुत ही एक अच्छा क्लू आपने दिया है, सो हम उसको शेयर करना चाहेंगे। जी जी अक्सर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बाद, जैसा आपने कुछ बताया कि कुछ कलर लगाया है या कोई पॉइंट को इलाज किया है और उनका लूज मोशन अब कॉन्स्टिपेशन में बदल गया, जी तो अक्सर ऐसा होता है कि एक्यूप्रेशर में आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है और फिर उसको ज्यादा देर इलाज कर दिया तो ज्यादा गंभीर बन गई। तो नहीं मैम, कौन सिर्फ से, एक ही दिन ट्रीटमेंट दिया था मैंने, उसी दिन राइट, से कॉन्स्टिपेशन बदल गई। राइट, तो हर केस टू केस पे डिफर करता है, हर पेशेंट के शरीर पे कौन सा बिंदु कितनी देर काम करेगा, कितने सिटिंग्स उसको लगेंगी उसको ठीक होने में, ये हर व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा अलग होती है। तो जी जी किसी को एक ही सिटिंग में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और किसी को 10 सिटिंग चाहिए होती है उसी चीज को आराम पाने में, जी क्योंकि उसके शरीर की ऊर्जा बहुत धीमे धीमे चल रही होती है। तो जी एक तो ये क्रियाएं होती हैं हमारे सबके शरीरों की अलग अलग। दूसरा होता है कि जब आप एक्यूप्रेशर इलाज दे रहे हैं, अक्सर हम लोगों ने प्रारंभ की बात करें तो जब प्रेशर देते थे हम लोग पॉइंट्स पे, तो प्रेशर देते देते रोगी आपका बेहोश हो जाता था। जी वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप प्रेशर दे रहे हैं, किसी पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, चाहे आप मेथी से दे रहे हो, कलर लगा रहे हो या मैग्नेट्स लगा रहे हो, जी तो इनसे शरीर की ऊर्जा इधर उधर भागती है, जी अपने एनर्जी चैनल्स की ओर, उसको ठीक करने की ओर मूव करती है। तो उस प्रेशर को वो व्यक्ति झेल नहीं पाता है और वो कई बार बेहोश हो जाता है। तो इस इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें यहाँ कम से कम, हम लोग इस फ्री टिप्स वाले सेशंस में हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लोग जनरल टिप्स की बात कर रहे हैं, बट अक्सर आप देखेंगे कि कुछ लगा दिया और उसके बाद रोगी को बेचैनी उलझन हो रही है, तो आप उसे तुरंत हटा दें। जी पहला तो ये स्टेप करते हैं। और दूसरा कि कई बार रोगियों का उपचार करते करते उनका लूज मोशन शुरू हो जाता है, तो जी ये बहुत ही एक अच्छा साइन भी होता है मेजॉरिटी केसेस में, कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो गया है। 1 से 2 दिन लूज मोशन होके अपने आप ठीक हो जाता है।
तो आपको उसको रोकने की दवा नहीं देनी चाहिए। तो अपने आप अगर आप बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बॉडी अगर वेस्ट को निकाल रही है तो वो नेचुरल प्रोसेस है, वेस्ट 1-2 दिन निकल करके अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। बट जी अगर कुछ मान लीजिए किसी ने गड़बड़ खा लिया है, कुछ खान पान से उसके लूज मोशन शुरू हो गया है और आपने उसका इलाज किया और लूज मोशन बंद हो गया, तो अब आप उसका इलाज बंद कर दीजिए और बॉडी अपने आप मेंटेन करके उसको ठीक कर देगा। आप उसे थोड़ा सा समय दीजिए शरीर को, तो आधा से 1 दिन से 2 दिन तक वो ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं होगा ठीक, तो इसका मतलब वो डोज जो आपने दी थी वो बहुत हैवी डोज हो गई उस पेशेंट के लिए, तो अब आप उसको थोड़ा रिवर्स कर सकते हैं। उसी पॉइंट पर आप हल्का स्टिमुलेशन दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, या आप कलर्स का यूज ना करके आप सिंपली मेथी मटर या मैग्नेट से प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है जी। तो वो रिवर्स करेगा उस सिचुएशन को, और आंतों को जब आपने बहुत ज्यादा अगर सुखा दिया है तो वो फिर कब्ज का रूप ले लेगा। तो डोज हेलो कितनी कैसे देनी है वो डिपेंड करेगा केस टू केस। हाँ जी हेलो मैम, नमस्ते मैडम जी मैम। आपने अभी वो परम सूक्ष्म अभियान का जो दिखाया, जी उस हिसाब से एक ऐसा पूछना था कि जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है डिलीवरी के बाद, तो चेहरे के ऊपर ऐसे काले धब्बे किस किस में आ जाते हैं, तो उसमें वो यूज कर सकते हैं, तो वो वात में जाना चाहिए क्या, ऊपर वाला हिस्सा बोले तो? ऊपर वाला ये नहीं, हिस्सा सॉरी सॉरी, कफ कफ में जाना चाहिए। राइट, कफ तो में जाना उधर चाहिए। वो लगाए तो वो निकल जाएगा मतलब? जी बिल्कुल, कफ का हिस्सा है तो कफ आपका पैर में आप लगाएंगे, एड़ी का क्षेत्र आ रहा है कफ का, बराबर, हाँ। तो आप उधर में प्रयोग करें। तो इस कॉम्बिनेशन को और पैर के कॉम्बिनेशन को आप जोड़ भी सकती हैं, यानी ये आपका चेहरे का भाग, ये आपका छाती का भाग, और ये आपका पेट का भाग, नीचे का अच्छा, लोअर एब्डोमेन। तो हाँ आपका जो फेस यानी कि चेहरा पूरा है, ये आपका आएगा हेड एंड चेस्ट एरिया। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा एड़ी के क्षेत्र में मोटे रूप बराबर, से। और हाँ। जो गले का ऊपरी हिस्सा है ये आ जाएगा आपका पित्त के क्षेत्र में, ठीक है। यानी पैर के बीच के भाग में। और गले का जो नीचे का हिस्सा है वो आ जाएगा आपके वात के क्षेत्र में, यानी पंजे के उंगलियों के पास नीचे का वाला, क्षेत्र। बराबर। और इस दूसरा प्रकार से ये आप कमांड करें। इंडेक्स फिंगर का जो पिछले बार बताया था कि वो चिमटा लगावे या उधर दबा दो, मतलब ट्विस्टिंग जैसा करे। एक क्वेश्चन मुझे बार बार आता है मैम कि उधर वो जो ढीला दांत है वो निकलने के लिए उधर पॉइंट होता है, तो ऐसा ना होवे जो पके हो तो ढीले ना बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? अब होगा क्या वो तो हम नहीं बता सकेंगे आपको, क्योंकि हर एक के शरीर का ढांचा अलग है और दांत का क्या स्थिति है, निकलने की स्थिति है या जुड़ने की स्थिति है, वो अच्छा, डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली एक एग्जांपल देंगे, कुछ बुक्स में देखा गया है, खास तौर से ये जो मेरिडियन सिस्टम है, 14 मेरिडियन सिस्टम जो टीसीएम की लिटरेचर है, उसमें एक व्यक्ति की ये पहली उंगली दरवाजे के अटक गई उसमें थी, हाँ। खांचे में फंस गई थी और इस पे दबाव देते ही उसका ये पहला दांत दांत निकल निकल आया। गया था। हाँ, तो अगर बहुत तेज इसलिए। आप प्रेशर देते हैं, बहुत कस के आप प्रेशर देते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्टिमुलस होता है और वो ढीला होने की भी संभावना होती है। इसलिए हम अच्छा, लोगों ने कहा जब आप क्लिप लगाएं तो अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, उस दर्द से आप बचाव कर सकते हैं, और इंस्टेंट आप उसको हाथ से हल्का भी ऐसे दबाव आप दे। हल्का हल्का दबाव दे सकते हैं, स्टिमुलेट करना है। और क्लिप लगाएं तो थोड़ी देर लगा के फिर छोड़ दें, फिर अच्छा, आप ये लगा सब के कर छोड़ रहे दें। हैं मैम। बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब जो कर रहे हैं घर पे तो बहुत जी अच्छा है। लोगों के ऊपर अभी स्टार्ट करेंगे ओके, क्योंकि कोरोना का है तो जा भी नहीं सकते, लेकिन हाँ बहुत जी, बढ़िया और धन्यवाद मैम। ठीक है, थैंक यू। मैम, हेलो 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 हाँ जी मैम। हेलो मैम ये पूछना था कि मैम ये जो ब्लैक हेलो कलर है ये क्या काम करता है? हम हर इन्फेक्शन में इसको अप्लाई करते हैं, तो ये कैसे वर्क करता है? हाँ जी, ब्लैक कलर जो है ये आपका बेसिकली बैलेंस करेगा आपके एनर्जीज को। जब आप आगे का अगर कोर्सेज करेंगे आपके पास डिटेल समझ में आएगा कि अगर सुजोग पद्धति की बात करें तो होमो से बीमारियां शुरू होके हेट्रो की ओर जा रही हैं, यानी कि ओके होमो ओरिजिनल स्टेट है। ओके। वास्तविक स्थिति जो है वो हमारी एक स्टेबल स्थिति है, जिसे हम यस हेल्दी मैम। स्टेट कहते हैं, और उसे हम जीरो स्टेट कहते हैं। तो वो ओके जीरो या हेल्दी स्टेट का कलर है ब्लैक, और इसलिए हम ब्लैक सामान्य रूप से यूज कर रहे हैं किसी भी चीजों को बैलेंस करने के लिए। कहीं भी घाव चोट इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उससे संबंधित बिंदुओं पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। तो ये इसलिए ब्लैक एक न्यूट्रल कलर है, जो आप आंतों के कीड़ों के लिए आप आगे पीछे ब्लैक कलर्स लगाते हैं। तो ये सब उस ऑर्गन को बैलेंस कर रहा है और उसके एक्सट्रीम एनर्जीज को, यानी कि उसे
0 से लेकर जितनी भी उसमें वेरिएशंस हो चुकी हैं, जितनी भी स्टेजेस बीमारी की पहुंच चुकी है, वो वापस 0 की स्थिति में लाने के लिए ये ब्लैक कलर यूज किया जाता है। ओके मैम, जैसे वो जैसे ऑर्गन्स हैं हमारे, तो उनको टोनिफाई करने के लिए हम 5 साइकिल के जो कलर्स है वही लगाएंगे। जैसे स्टमक का येलो है तो उस पर येलो ही लगाएंगे, ऐसा है? या बहुत से ऑप्शंस हैं इसमें। आप ऑर्गन्स को टोन करना है, सेडेट करना है, उसका अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, और वो हम लोग प्रोबेबली अभी कोर्स नंबर 2 जो हम लोग करने जाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे यस मैम। टोनिफिकेशन सेडेशन का प्रोसेस। बट 5 एलिमेंट का एक कॉन्सेप्ट है और 10 एनर्जीज का एक और कॉन्सेप्ट है। सो दोनों के कलर्स का कॉम्बिनेशन अलग है। 5 एलिमेंट्स में 5 कलर्स हैं, जिसमें आप स्टमक में येलो यूज करते हैं, और इसमें आपका 10 एलिमेंट्स में भी आपके डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स हैं। सो पंचतत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक पंचतत्व सिद्धांत पर आधारित है, 5 एलिमेंट थ्योरी पर आधारित है, जिन पंचतत्वों से हमारा शरीर बना है। बट जो 10 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है उसमें आपका जो कलर्स लिए गए हैं वो विबग्योर यानी रेनबो के कलर्स लिए गए हैं, तो वो अलग डायमेंशन के कलर्स हैं, और उनका भी यूज हम लोग अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। उसमें बहुत वेरिएशन। तो हम कलर दोनों जब में भी से आप कुछ भी यूज लगाएं कर तो सकते हैं? कलर्स आप जब भी लगाएं तो उसे ध्यान में रख के लगाएं कि आप ऑर्गन को की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। और अगर कलर लगा रहे हैं तो एक तो दिन में लगाएं, और लगाने के कम से कम आधा 1 मिनट 2 मिनट 15 मिनट तक भी आप वेट करें कि आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो उसे आप कंटिन्यू करें, वरना आप उसे तुरंत धो सकते हैं। तो यस अनईजी मैम। हो सकता है लोगों को, क्योंकि कलर्स के माध्यम से आप ऊर्जा को बढ़ाते घटाते हैं। ब्लैक कलर से हम जनरली बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ओके दोनों मैम। कॉम्बिनेशंस अलग हैं, 5 एलिमेंट और 10 एलिमेंट। एक बार में आप एक ही यूज करें, दोनों को मिक्स ना करें। इन्हीं विषयों पर हम लोग नेक्स्ट कोर्स पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू मैम मैम। 2 फीडबैक देना था आपको। तो मैम आप जैसे मैम एक कलर जने के को लिए बहुत बोले लूज तो मोशन हो रहा था, तो मैंने हाँ जी। उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के करस्पॉन्डेंस में स्टार मैग्नेट लगाया था, बड़ा वाला, तो उससे उनको बहुत रिलीफ मिला। और गुड। दूसरा आप ईशा फीडबैक ये बोल देना रही था। हैं? यस मैम। ओके, गुड ईशा। और ये मैम पेशेंट दूसरा नहीं, आप एक थेरेपिस्ट बन गई हैं, एंड दैट्स वेरी गुड कि आपने लूज मोशन के रोगी को सिर्फ यहाँ छोटी आंत के पॉइंट पर एक स्टार मैग्नेट लगाया बड़ा वाला, और उससे उसका लूज मोशन कंट्रोल हो गया। यानी आंतों का भी इलाज और नाभि का भी इलाज एक साथ। यस मैम। और मैम एक नेक्स्ट। मेरे हस्बैंड को कॉन्स्टिपेशन हो गया था 2 दिन से, तो उनको 2 लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट में दर्द था, एक स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर जो होता है, और एक ओके। उसके लेफ्ट में। यस मैम। और एक जो मिडिल फिंगर के पास ऊपर आके होता है। ओके। यस मैम। यहाँ पे मैंने दोनों जगह उनको स्टार मैग्नेट लगाया, तो विद इन 1 आवर उनको मोशन हुआ। मतलब ठीक है। क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उनको 50% रिलैक्स मिला था उससे उनको। गुड, बहुत अच्छी बात है। यानी आपने दवा खाने से बचा लिया अपने घर वालों को, और सीखने का यस कुछ मैम। लाभ हुआ। बहुत अच्छी बात है। आप उन पॉइंट्स को यूज करें, जिससे कि आंतें क्लीन होंगी तो बॉडी में वेस्ट बाहर निकलना जरूरी है, जितना जरूरी है अंदर डालना भी है। मैम राइट। 2 चीज पूछनी थी कि अगर किसी के माउथ से स्मेल आती है, तो क्या ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से आती है क्या? बहुत से रीजंस होते हैं। सबसे पहला है आपका दांत और गम्स, इनकी स्थिति यस सही मैम। नहीं होगी तो मुंह से स्मेल आएगी। मुंह में कहीं कोई गांठें छाले हो रहे हैं, उससे आ सकती है। तीसरा रीजन आता है आपका ये फूड पाइप और स्टमक। यस मैम। तो ये स्टमक के कारण अगर पेट में कोई चीज रखी हुई है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रही है और सड़ रही है, तब भी स्मेल आने लगती है। तो ये 2-3 तो डायरेक्ट रीजंस हैं, और ये होते क्यों हैं? क्योंकि आपका बॉडी क्लीन नहीं हो रहा है। तो मोशंस हाँ हाँ। क्लियर होंगे तो ये चीजें अपने आप रिकवर तो करने मैम लगती यही बात बताना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड के माउथ से स्मेल भी आ रही थी, तो जब उनका मोशन क्लियर हुआ तो वो स्मेल भी क्लियर हो गई मतलब। हैं। सीधा और मैम एक रिलेटेड है चीज ये पूछ यस मैम, और एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे किसी का हाथ थोड़ी देर तक पानी में रहता है, या रसेदार सब्जी अब्जी कुछ हाथ से खाने के बाद हाथ धोते हैं, तो उनके फिंगर के टिप्स में सिकुड़न आ जाती है, जैसे पसीज सी जाती है, तो मैम इसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ी देर बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। होती है हाँ ना। हाँ हो जाती है। यस मैम हो बॉडी जाती को है। नॉर्मल होने का समय दें, हर चीज का पॉइंट नहीं लगाते हैं। राइट। अच्छा बॉडी अपने मतलब आप रिकवर कर जाती है। वो क्यों पानी में भीगे भीगे सॉफ्ट हो जाती है? क्योंकि पानी की टेंडेंसी है हर चीज को सॉफ्ट कर देना। तो आप हाथ हाँ काफी हाँ। देर पानी में रखेंगे, हाथ अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। बट हाथ पानी से बाहर निकालेंगे, अपने आप हवा से ड्राई हो जाएगा। तो ये जल और लेकिन मैम हवा का खाना नेचर है, खाते ही अपने हो आप रही इसको है, करना। सो बहुत जैसे ज्यादा बहुत। अगर पानी का इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन गड़बड़ है। तो जल से रिलेटेड आप किडनी और ब्लैडर पर उपचार अच्छा करें उस व्यक्ति का। राइट। मैडम वर्टिगो के लिए क्या थैंक कर यू मैम। सकते हैं? हेलो मैडम, वर्टिगो के लिए
हेलो। हाँ प्लीज जी, मैडम यहाँ हम बताइए। लोग एक एक बीमारी पर बात नहीं करेंगे, जैसा हम लोगों ने कहा। आपके कुछ इस आज के सेशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप बात करें, या आपको कुछ पिछले फीडबैक्स देने हो जो लाभ हुआ नहीं हुआ, इन चीजों पर हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा मैम, आपने बताया था कि बीच में स्टार मैग्नेट हेलो लगाना है टीचर्स को एसिडिटी के लिए, तो हर कोई लगा सकता है क्या एसिडिटी के लिए इसको? जिनको होता है वो लगाएं, जिन्हें नहीं होता जो है वो टीचर्स नहीं है वो भी लगा सकते हैं? अगर होता है एसिडिटी तो डेफिनेटली आप स्टमक के पॉइंट पर लगा सकते हैं स्टार मैग्नेट। हेलो मैडम। हाँ जी। हाँ, ये फोरहेड में 2-4 लाइनें, उसमें क्या लगाना पड़ेगा? कौन एरिया में लगाना? तो बात कर चुके हैं इस पर, और एक एक बीमारी पर नहीं बात करें आप लोग, क्योंकि बीमारियां तो अनंत होती हैं और इन पर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। कोई खास केस आपको कंसल्ट करना होगा तो केस कंसल्टेशन हम लोग अलग से कर सकते हैं, उसका डिटेल आपको भेज दिया जाएगा। Madam, I want to give one feedback. Yes, sir. Hello. Yes, sir. I want to give one feedback about this last what you talked about, this, stomach Yes, 1 and stomach 45. कुमार वोरा जी, आप जो आंखों के जो पॉइंट बताया ना उसके बारे में फीडबैक दे रहा हूँ। हाँ जी। One of my close relative was COVID infected, and besides many other symptoms, she had a very severe pain in her right eye. She was feeling as if that the eyeball will come out. So on phone only, I just remembered the tip that was given in the earlier our session. I just remembered that, and then I asked her to press ST1 and see if there is a pain. And at the same time, I asked her to stimulate ST45. I just explained her how to do it. And as soon as she started doing that ST45 stimulation, immediately she said that I'm getting relieved. So it was really the magic. Sort of. Thank you. You are Vora ji? Yes, Mr. yes. Vora? Okay, yeah, you did the course right now. Yeah, I remember from your voice. So I've given the feedback also. Yeah, thank you. Yeah, that's good. So first and last point का concept TCM में बहुत ही अच्छा है, और simply आप इसे use कर सकते हैं। Even COVID positive cases में भी local symptoms पे आप इसे directly use कर सकते हैं। So बहुत से इसके aspects हैं। So thank you for your feedbacks. और कोई query? हाँ जी मैम, पारुल जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक ये बोलते हैं कि मटर लगाइए या चना लगाइए, तो इसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि इस केस में मटर लगाना चाहिए, इस केस में चना लगाना चाहिए? कोई डिफरेंस खास नहीं होगा आपको इन जनरल यहाँ पर जो हम लोग जिस लेवल पर बात कर रहे हैं, बट सिर्फ उसका पर्पस है प्रेशर देना पॉइंट पर। तो बड़ा सीड है वो बड़े एरिया पर प्रेशर देगा, और छोटे छोटे दाने हैं वो छोटे छोटे एरियाज पर प्रेशर देंगे। तो जो भी अवेलेबल हो आपके पास, किसी के पास चना अवेलेबल है, किसी के पास मटर अवेलेबल है, या दोनों अवेलेबल है, तो जो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी एक सीड आप बड़ा सीड यूज करें और उसको आप यूज कर सकते हैं। चने को जब आप यूज करें तो फ्लैट सरफेस आप इस पे रखें, स्किन पे। अगर आप पैर में लगा रहे हैं उसका शार्प एज चुभना नहीं चाहिए, अगर चुभेगा तो वो घाव पैदा कर सकता है। तो मटर ज्यादा सेफ रहती है लोगों के लिए। अच्छा, क्योंकि मटर में भी जैसे एक हरी मटर होती है, एक सफेद मटर होती है, तो जैसे आज प्लेन राउंड व्हाइट मटर, व्हाइट वाली यूज करनी है, तो इसका ये ऐसा कुछ असर डिफरेंस रहता है कि ग्रीन वाली? अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। सीड थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, हर सीड की अपनी प्रॉपर्टी क्वालिटी होती है। बट यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हार्ड वाली जो व्हाइट मटर है, आप उसे यूज कर सकते हैं आसानी से। तो वो इजीली आप पर डे यूज करें। जब उसमें क्रैक्स आने लगे, खराब होने लगे, आप उसे थ्रो कर दें, उसको रीयूज ना करें। उस मटर को अपने ट्रीटमेंट में भी और उस मटर को खाने में तो बिल्कुल यूज ना करें। हाँ तो पर डे लगा करके आप उसे फेंक देना चाहिए कायदे से। इसीलिए मैग्नेट्स अगर आप स्टार मैग्नेट्स ले लेते हैं तो वो लाइफ टाइम आपके काम आते हैं और आप उसे रीयूज कर सकते हैं हमेशा। हाँ जी मैम, एक ये चीज मैंने देखी है, स्टार मैग्नेट अगर हम लोग लेते हैं 5 स्टार या 6 स्टार, तो उसमें जो है वो कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो 6 में से 1-2 दाने टूट गए, तो वो तो उसका ऑप्शन है, आप जब खरीदें उसे तो देखिए, जैसे ये अभी नया नया है, इसमें सारे लगे हुए हैं ना, मेरे पास भी हैं जिसके निकल जाते हैं। तो उसका ऑप्शन है, जब आप लें उसी समय आप उस पर एक ऐसे टेप लगा दें। इसमें ये फेविकॉल से चिपके रहते हैं अंदर स्टार्स, आप इस पर एक टेप लगा दें जिससे कि ये निकलेगा नहीं। अब आप इसको जहाँ भी यूज करना चाहें आप इसे यूज कर सकते हैं।
अच्छा, और अगर जिनमें मैम निकल गया प्रेशर में उनको नहीं डिफरेंस यूज करना। आएगा मैम, इससे प्रेशर प्रेशर में आएगा अगर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पतला पेपर टेप है, इससे आराम से आपको प्रेशर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रेशर में, बट इससे आपके स्टार्स निकलेंगे नहीं बार बार, तो आप इसे लंबा समय तक यूज कर सकते हैं। और मैम ऐसा कुछ नहीं है कि स्किन से निकल टच गया होना चाहिए ये स्टार, ऐसा कुछ नियम नहीं है क्या होना चाहिए? स्किन से टच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टेप स्टार्स के को ऑब्वियसली स्टार का हिस्सा आपके बॉडी पॉइंट्स पर टच करेगा, जो फ्लैट ब्लैक हिस्सा है वो टेप पर रहेगा, जैसा हम लोगों ने लगा के दिखाया आपको। जब आप लगाएंगे तो स्टार वाला हिस्सा आपके स्किन पे रहना चाहिए। तो मैम फिर हम टेप लगा देंगे इसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार से प्रेशर पड़ रहा है, पर्पस ये है। ओके ठीक है, तो प्रेशर पड़ना चाहिए हमारा, आप जैसे मटर से प्रेशर दे रहे हैं वैसे ये स्टार से प्रेशर दे रहे हैं आप। ओके मैम। दैट इज द पर्पस। मैम थोड़ी ये ये जो मैग्नेट से बेऑल इनका कलर निकल जाता है, फिर इनको यूज कर या सकते हैं? बियॉल मैग्नेट्स हैं व्हाइट एंड येलो, जो एनर्जी को बढ़ाने घटाने में काम आते हैं, तो इनमें एक साइड व्हाइट एक साइड येलो कलर रहता है। अगर कोई भी एक साइड का कलर है आपके पास मैग्नेट में, अगर दूसरा साइड का निकल गया है तब भी आप उस मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कौन सा व्हाइट है तो ऑब्वियसली दूसरा येलो होगा। तो अगर एक साइड का भी कलर है तो आप उसे तब तक यूज करें, जब दोनों साइड का कलर निकल गया है तब या तो आप उसे फेंक सकते हैं या आप उसे दूसरे मैग्नेट से चेक करके दोबारा पेंट कर लीजिए। ओके मैम, ये किसी और पेशेंट का किसी और पेशेंट नहीं किसी का किसी में भी यूज कर सकते हैं, बियॉल मैग्नेट्स, स्टार मैग्नेट्स, आप किसी का किसी पे भी यूज कर सकते हैं पेशेंट्स का। इनको डेली वॉश नहीं करना चाहिए, वंस अ मंथ बहुत ज्यादा हो तो आप वॉश कर दीजिए साबुन पानी से और उसे पोंछ लीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक पोलैरिटी फिर पानी में ज्यादा देर रहने से गड़बड़ होगी। बाकी आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर में प्रिकॉशन होता है कि आप नीडल्स एक दूसरे के यूज नहीं कर सकते। ओके मैडम देखिए ये लगा के कभी कभी गीले हो जाते हैं, तब इसको गीले नहीं होने देना चाहिए क्या? कोई दिक्कत नहीं है, जनरली एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ओवरनाइट लगाते हैं, रात को आप लगा के सो जाएं, सुबह निकाल दें, और अगर दिन में आप लगा रहे हैं और पानी में काम कर रहे हैं आप उसके बाद तुरंत पोंछ लें, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हेलो क्या फर्क है 5 वाला और 6 वाला? सिर्फ इतना ही पूछना था। आपने कहा था 5 वाला क्लस्टर 5 और मैग्नेट 6 लगाना। स्टार एक ही चीजें हैं, वो नंबर ऑफ स्टार्स में डिफरेंस है और कुछ नहीं है, जो अवेलेबल हो आप इजीली यूज कर सकते हैं। हेलो मैडम, आपने जो लास्ट टाइम बताया था ना स्प्लीन पे वो मैग्नेट लगानी है, मैडम वो समझ में नहीं आता, स्प्लीन एरिया कहाँ पर आता है उसमें हाथ में, आप थोड़ा एक बार बता देंगे प्लीज? स्प्लीन एरिया आपका अंगूठे के पास इधर में आएगा, साइड में लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर आप दबा के रखेंगे, यहाँ पर तकलीफ होगी तो आपका इम्यूनिटी लेवल के लिए हेल्प करेगा। तो मैडम ये अपन ओवरनाइट रख सकते हैं उस स्टार मैग्नेट को? ओवरनाइट रख सकते हैं, यस ओवरनाइट आप रख सकते हैं। जी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैम ट्रीटमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड में ही करेंगे? इन जनरल हम लोग लेफ्ट हैंड में जनरली कर रहे हैं। अगर हम करेस्पॉन्डेंस लेवल की बात करते हैं, एक हाथ में आपका पूरा शरीर है, तो इन जनरल हम लोग लेफ्ट हैंड मेजॉरिटी में यूज करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों हाथ में है, आप दोनों हाथ में कई बार पैरों में यूज करना पड़ता है, तो वो केस टू केस डिफर करेगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैम, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि आपने बात जॉइंट पे जो हर फिंगर के बोला है कि मेथी में पत्ती इम्पैक्ट लगाइए होता है अगर नेल पेंट लगे हुए रहते हैं तो गले के लिए? हाथों में, पैरों में। हाँ जी, हेलो हाँ हाँ मैम, बात जो जॉइंट पे, आपने हाँ जी जी, तो उसके मेथी पट्टी की जगह अगर हम ब्लैक कलर अप्लाई करें तो वो भी ठीक रहेगा यू क्या? कैन डू दैट, हाँ आप कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने बात किया वात जॉइंट्स पे आप लगा सकते हैं हेड एंड नेक के प्रॉब्लम्स के लिए, तो इन पर आप रबर बैंड्स, ब्लैक कलर, मेथी पट्टी, कुछ भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैडम ये ब्रश टंग क्लीनर यूज करने के लिए बोले थे ना आप, वो खुद से थोड़ा प्रेशर देकर करे तो वो टंग रप्चर कुछ नहीं होगा क्या? बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें, वही हमने कहा कि बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर है सबका, तो किसी की बहुत कमजोर है तो पता चला जीभ साफ करने के बजाय उस जीभ का स्किन ही निकल आई या ब्लड निकल आया, तो एक समस्या और पैदा कर देंगे। तो आप नॉर्मल मसाज करिए, रेगुलर 2-3 बार करिए, उसका कोटिंग्स क्लीन हो जाए आपकी, और धीरे धीरे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। बहुत ही माइल्ड मसाज करना है, 4 से 5 बार आप ब्रश करने के बाद जरूर कर लें उसे। मैम आप फिंगर से भी कर सकते हैं मसाज टंग की? फिंगर से उतना अच्छे से नहीं होगा, थोड़ा सा एज सरफेस रहेगा तो बेटर रहेगा। सबने कहा कोई पुराना आपके पास रूलर पड़ा हो जो फोल्डेबल हो, उससे कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक शीट की स्ट्रिप काट लें आप उससे कर सकते हैं, ऐसे करके। वो ब्रश के पीछे के डॉट्स होते हैं ना, उससे भी कर सकते हैं ना मैम? हाँ जी, हाँ ब्रश के पीछे से भी कर सकते हैं, कई बार उसमें ग्रूव्स बने होते हैं।
हाँ, तो वो उससे तो भी कर ब्रश सकते के तो वही bristles है ना, वही इफेक्ट है ना मैडम इस पे टंग पे। हाँ जी। वो ब्रश के पीछे वो ग्रूव्स रहते हैं ना, उससे पूरा टंग क्लीन किया तो बस चाहिए ना। हाँ, डिपेंड कर रहा है आप कैसा ब्रश है, किस टाइप के उसके ग्रूव्स हैं पीछे। प्रॉपरली थोड़ा सा शार्प रहेगा तो थोड़ा सा उस पे प्रेशर पड़ेगा और अच्छे से क्लीन होगा। तो जिस चीज आप के लिए जो टूल है वो ब्रश ज्यादा के इफेक्टिव रहेगा। यस ब्रश के मैम प्लांटर ब्रिसल्स सोसाइटीज में मैम नहीं मुझे होते यही क्या? पूछना था कि क्या होता है उसके अंदर, मतलब हमारे तलवों में क्या हो जाता है कि वो बीमारी हो जाती है? कौन सी बीमारी, क्या बोल रहे हैं मैम? वो प्लांटर फेसाइटिस एक बीमारी होती है, तो वो तलवों में क्या हो जाता है, सिर्फ बीमारी पूछना थी। बीमारी के डिटेल्स तो आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ हम तो लोग उस वो पर बात समझ नहीं करेंगे। वो मैम क्या होता है ये समझ नहीं आया, वो होता क्या है ये? बहुत सी बीमारियां हैं, हम लोग इंडिविजुअल बीमारियों पर नहीं बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है? ओके मैम। मैम अभी आपने बोला था वात पित्त कफ के लिए मटर के दाने लगाने का, लेकिन किन किन लोगों को वात और पित्त दोनों का प्रॉब्लम होता है, तो दोनों जगह लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर दोनों प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग दोनों जगह लगा सकते हैं उसको। हाँ जी। अरुण जी, ये पूछना था जो आपने बताया कि अंगूठे में आप आगे की ओर ब्लैक कलर या मेथी दाने लगा लें जिन लोगों को गले की तकलीफ है। तो ये हम आगे की ओर जो लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड में, अंगूठे में नीचे वाले फलांज में, तो ये पीछे की ओर अंगूठे में उसी में पीछे की ओर कब लगाना होता है? क्योंकि कहीं पे मैंने देखा कि पीछे की ओर लगाने का, तो वो कब करना होता है? राइट, जब आगे आपका गला है, यहाँ गला है तो पीछे क्या है, गर्दन है। हाँ जी। राइट, तो गर्दन की तकलीफों के लिए हम लोग पीछे लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो जैसे ये थ्रोट पेन या कॉफ वगैरह हो रहा है तो इसमें आगे ही लगेगा? आगे ही लगेगा, राइट। गला हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, 12 बज चुका है, सो ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश करेंगे। हेलो हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ, किसी किसी को छींके बहुत आते हैं सुबह सुबह। हेलो हेलो। हाँ, छींके बहुत आते हैं सुबह सुबह उठने के बाद मेरे बेटे को, तो क्या करना चाहिए? वही 1-to-1 प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात कर रहे हैं फिर से, क्योंकि इनफाइनाइट है हमारे घर में, इसको ये प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम है, तो वो इनफाइनाइट होंगी और उस पे हम लोग घंटों भी बात करेंगे तो खत्म नहीं होंगी। सो लोकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोकल ट्रीटमेंट हेलो मैम। जैसे आप लोग हेलो मैम। और आप कोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में आप डिटेल समझ सकते हैं चीजों को। एक प्राइमरी बुक्स हैं हम लोग के यहाँ जिसे हम अवेयरनेस बुक कहते हैं एक्यूप्रेशर की, वो आप ले सकते हैं हेड ऑफिस से या अपने शहर के एक्यूप्रेशर सेंटर से। तो एक बेसिक प्राइमरी 1-2 बुक्स की जानकारी नाम आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप्स में। एक्यूप्रेशर 1 2 3 4 हेलो मैम। करके घर में आप बेसिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। हेलो मैम। आपने जो बात किया था पैर पे वात पित्त और कफ, तो अगर वो समझो कौन से एरिया में एरिया करक हो जाए तो क्या समझना चाहिए वो एरिया का? पैर का वो हिस्सा अगर हार्ड हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने आप में बता रहा है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उस पर ही डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। एक बात पूछनी थी, पाव में जो हेलो मैडम, एक बात पूछनी थी, मैडम वो भी बात कर रही है। हाँ, वात पित्त का पाव में जो लोग बोला है ना आपने, तो वो मैग्नेट जो है, स्टार मैग्नेट, वो कितना टाइम तक लगाना चाहिए? क्योंकि उसमें सीडेड टोन तो वो बैलेंस करेगा ना। वो सीडेड टोन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपके मटर के दाने लग रहे हैं या 5-6 स्टार मैग्नेट्स लग रहे हैं, तो वो सिर्फ प्रेशर का काम कर रहा है। तो दिन भर जब आप चल फिर रहे हैं, आप नहाने के बाद लगा लें और सोने के पहले रात को खोल दें, तो वो पैरों का काम करेगा। जब आप चल रहे हैं, दिन भर में एक्टिविटी कर रहे हैं, तब ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। हम लोग अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ और टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा सीजन था मैडम आज, बहुत अच्छा। एक्सट्रीमली गुड मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।